उत्तराखंड की ये दो फिल्में अगर आपने नहीं देखी हैं, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि उत्तराखंडी सिनेमा कितनी तरक्की कर सकता है और प्रदेश की फिल्में विश्व स्तर पर अपना नाम कर रही हैं। पतालती और सुनपट नाम की ये दो फिल्में गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाई गई और वहां पर इनका सिलेक्शन हुआ। उत्तराखंड की ये पहली ऐसी शॉर्ट फिल्में थी जो इस स्तर तक पहुंची हैं। पतालती तो मॉस्को और बुसान फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि रशिया की राजधानी मॉस्को और साउथ कोरिया के शहर बुसान में हर साल दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में चुनी जाती हैं, जहां उन्हें दिखाया जाता है। इसी तरह 2022 के मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड की फिल्म पतालती दिखाई गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंडियों द्वारा उत्तराखंड पर आधारित कोई फिल्म विदेशों में दिखाई जाती है। इसीलिए सुनपट और पतालती की सक्सेस के बाद इन दोनों ही फिल्मों के निर्माताओं द्वारा पहले दिल्ली और फिर उत्तराखंड में लोगों को दिखाया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड के लोगों को भी पता चल पाए कि प्रदेश का सिनेमा काफी तरक्की कर रहा है और हमारे प्रदेश में ऐसे टैलेंटेड युवा हैं जो देश विदेश में उत्तराखंडी सिनेमा को एक नई पहचान दिला रहे हैं। फिल्म ये जो पतालती है, जो मैंने फिल्म बनाई है, उसका मकसद ये था कि हम अपने जो कल्चर का जो डीप है, जिसको सिर्फ सिनेमा से ही कहा जा सकता है, उस चीज़ को निकालें और सिनेमा में उसको उकेरें, जिससे कि हम अपने रूट्स को देखना शुरू करें और जो हमारे यहाँ के लोगों के संघर्ष हैं, बुज़ुर्गों के संघर्ष हैं या बुज़ुर्गों की कही हुई बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचे। वो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि थॉट प्रोसेस में निकल जाए या कोई मेरी दादी कहीं पे कह रही थी और कहीं दादा कह रहे थे और हमने कहा कि यार बस सुनते हैं वो बात, लेकिन वो जो बात होती है वो बहुत गहरी होती है, उसमें बहुत डीप होती है। अगर हम उसके पीछे जा करके उसका रिसर्च करें तो उस पर कई फिल्में बन सकती हैं। अपने जो दादा दादी की कहानियाँ हैं, नाना नानी के जो एक्सपीरियंस हैं, उनसे अपने कहानी को हम कहेंगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे। तो वही था कि लोग उस फिल्म तक पहुँचे और वो फिल्म लोगों तक पहुँचे। और 19 और 20 को जो हिमालयन कल्चर सेंटर में है, इस फिल्म को हमने रखा है पब्लिक के लिए कि लोग आएँ और पहले उसको देखें और देखने के बाद वो खुद डिसाइड करें कि वो कैसी फिल्म है। हमने तो बोल दिया कि इस फिल्म फेस्टिवल में जा रखी है, यहाँ जा रखी है, वहाँ जा रखी है, पर हम चाह रहे हैं कि अब पब्लिक आ करके उसका रिव्यू दे और पब्लिक खुद उसका करे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये कल्चर यहाँ पे डेवलप होगा तो धीरे धीरे यहाँ पे जब सिनेमा इसी तरह से बढ़ेगा, जब उसमें लोग आएंगे, देखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। हमें हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने यहाँ का म्यूज़िक हुआ, यहाँ की कहानियाँ हुई, अभी तक जो कही नहीं गई है, बहुत सारी अनकहियाँ कहेंगे। और चैलेंज तो फिल्म बनाने से लेके और फिल्म को पहुंचाने तक चैलेंज है, क्योंकि पहले उसके लिए हमें लोकल क्रू चाहिए, वो भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम इस फिल्म से हमें ये लगा कि यहाँ बहुत टैलेंट है जो आगे जा सकता है और वो अच्छे अच्छे संस्थानों में जा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम अच्छा काम करते हैं तो जो बाहर जो हमारी हिंदी इंडस्ट्री है, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वहाँ से भी अच्छा काम होगा। तो ये म्यूचुअल है, मुझे लगता है कि सब जगह से होता है काम और दर्शकों को भी आना चाहिए। जब अगर फिल्म मेकर इतना एफर्ट मार रहा है, अपने यहाँ कर रहा है और बाहर के लोग उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्रोड्यूसर है मेरा वो बिहार से है, सबसे बड़ी बात तो ये है, उत्तराखंड का प्रोड्यूसर है ही नहीं। और उन्होंने मैंने कि प्रोड्यूसर मैं भी हूँ और वो भी हूँ, डायरेक्टर है, इसमें 2 डायरेक्टर। तो ये देखिए बाहर का आदमी आकर के कैसे उस पर पैसे लगा दे रहा है। और ये फिल्म वाइबल है जिस तरह से, अगर आप देखेंगे आपको तभी पता चलेगा। उत्तराखंड से तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उत्तराखंड से मुझे पब्लिक से ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि पब्लिक जब आएगी तो आज अगर 1000 आ रही है तो कल लाख भी आ सकती है। पर हमें एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पेड़ बो दिया तो मैं आम खा लूँगा उसके, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे पता है कि यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं अच्छा काम, और हमें सिर्फ कल्चर आइडेंटिटी बन के नहीं रहना है। हमें अपने प्रोडक्ट को ना, उसको प्रोडक्ट वैल्यू के साथ उतारना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें कल्चर दिखाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट सबसे पहले, वो सिनेमा एक प्रोडक्ट है। अगर हम उस प्रोडक्ट पे पैसा लगाएंगे, उसे अच्छी तरह से बुनेंगे, तो सिर्फ हमारे स्टेट तक नहीं रहेगा, वो बियॉन्ड बाउंड्री जाएगा, वो नेशनल लेवल पे जाएगा। जैसे कंतारा फिल्म आई, वो कन्नड़ में बनी हुई थी ना, लेकिन आज हम तक पहुंच रही है। लेकिन आप देखिए ना, कन्नड़ा सिनेमा का स्ट्रगल कितना था। कोई भी सिनेमा हो, चाहे हम तेलुगु सिनेमा देख रहे हैं, कुछ भी सिनेमा देख रहे हैं, तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। सिनेमा में तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो मैं उम्मीद हूँ कि हमारे यहाँ लोग हैं जो देखना चाहते हैं और आने वाले टाइम में वो आएंगे और देखेंगे हमारे सिनेमा में। सुनपट क्या संदेश देती है? कुछ नहीं, सुनपट यार उत्तराखंड में जो माइग्रेशन है ना, उसको रिफ्लेक्ट करती है ना। जब आपका समाज वहाँ पे कैसा दिखता है ना, तो यही संदेश है आई थिंक फिल्म का।
माइग्रेशन अच्छा है बुरा हम इतना उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, बट आप जब उत्तराखंड पहुंचते हो तो आपको उत्तराखंड महसूस कैसे होता है वो आपको सुनपट दिखाते हैं। यार मिल तो रहा है प्यार। अभी हमने दिल्ली में जो स्क्रीनिंग की थी उसमें लास्ट ईयर उत्तराखंड में उत्तराखंडी रहते हैं। आई एम श्योर जब हम इस फिल्म को लेके जाते हैं तो फिल्म एक्चुअली लोगों को हंसा भी रही है और फिल्म लोगों को रुला भी रही है, तो काइंड ऑफ सारे इमोशंस जो है फिल्म लोगों को दे देती है। तो काफ़ी अप्रिशिएट हर जगह लोगों ने किया, आई एम श्योर यहाँ भी करेंगे क्योंकि फिल्म उनके समाज से जुड़ी हुई है। अनुभूति का पर्पज़ यही है कि जो एक मार्केट प्लेस हम लोग उत्तराखंड में जो है क्रिएट कर पाएँ, ताकि जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको थोड़ा सा एक क्वालिटी सिनेमा, क्वालिटी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ और उसके लिए लोग पे करें। लोग पे करेंगे तो एक इकोसिस्टम बनता है हर आर्टिस्ट के लिए, जहाँ पे सब लोग सर्वाइव कर पाते हैं, फ्लरिश कर पाते हैं। अभी हम और प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, फीचर्स में काम कर रहे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। अभी तो मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था, बट अभी मैं एज ए प्रोड्यूसर भी कोई मतलब और लोगों की फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, आने वाले टाइम पे पता लगेगा। जी यार बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा सिनेमा बनेगा तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, और लोग एक्सेप्ट करेंगे तभी अच्छा सिनेमा बनेगा, है ना। तो वो दूसरा मतलब एक वो क्या बोलते हैं, चोली दामन वाली बात है। तो बहुत ज़रूरी है, सिनेमा बनेगा तो हमारा समाज दिखेगा तो फ्लरिश करेगा, है ना। हमारी जो नई जनरेशन है उन तक हम अपने सोसाइटी को कैसे पहुँचाएंगे, वो इम्पोर्टेंट। अभी ये लास्ट हम लोग देहरादून में ही कर रहे हैं, बिकॉज उत्तराखंड से काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी, देहरादून में भी करो उत्तराखंड की फिल्म से, आप उत्तराखंड में नहीं दिखा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, देहरादून में इसको हम लोग इसका लास्ट शो करेंगे। तो अभी 19 और 20 अगस्त को हम स्क्रीन कर रहे हैं हिमालयन कल्चर सेंटर मीमूवाला में। तो उसके बाद हम देखते हैं इसको ऑनलाइन किसी OTTs पे डालेंगे या कैसे करते हैं। फिल्म देखने के बाद लोगों ने फिल्म की तारीफ की, लेकिन फिल्म की पेड स्क्रीनिंग 19 और 20 अगस्त को देहरादून के नीमूवाला के गढ़ी कैंट में बने हिमालयन कल्चरल सेंटर में इस फिल्म को लोगों के लिए लगाया जाएगा, जहां इसका टिकट 250 और 300 रुपए का रखा गया है। आप अनुभूति उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट बुक करा सकते हैं। तो अगर आप भी उत्तराखंड के वर्ल्ड क्लास लेवल के सिनेमा को देखना चाहते हैं और इसका सपोर्ट करना चाहते हैं तो जाइए और अपना टिकट बुक करिए। फिल्म बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया पहल है। और हम जो बॉम्बे रहते हैं, फिल्मी वर्ल्ड में रहते हैं, हालांकि मैं फिल्मी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन पहाड़ में अगर इस तरह का जो एक डॉक्यूमेंटेशन है ना अपनी ज़मीन के और अपनी संस्कृति के बारे में, और इस बहुत सेंसिबल तरीके से, पूरी तहजीब के साथ, पूरी नफासत के साथ, टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके के साथ, तो इट्स ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर। और इसी तरह के सिनेमा की उत्तराखंड को ज़रूरत है। तो इस तरह का जब गंभीर काम होगा, क्योंकि तो ही बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि अभी फिल्मों के नाम पर ज़्यादातर भी यही हो रहा है कि भाई नाच गाना चल रहा है, वहीं तक सीमित है, मोटा पुराने मकान दिखाते, गांव दिखा दिया। लेकिन सिनेमा को और ज़्यादा गढ़ने की ज़रूरत है ना, उस गाँव को, उसके परिवेश को समझने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह की फिल्मों की सख्त ज़रूरत है। बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी गुड फिल्म, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि वो पीढ़ी कर रही है, जो जवान बच्चे हैं जिनके आगे पूरा कैनवस पड़ा है, वो अभी बहुत बेहतर तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इस उम्र में जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पहाड़ को वही गढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे और वही समझाएंगे। सबसे पहले मैं अनुभूति वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हमें SJ पैराडाइज में बुलाया, और यहाँ पे जो 2 पहाड़ी फिल्मों को हमें दिखाया गया, जो कि बहुत अच्छी जगहों पे जा चुकी हैं, वहाँ से अप्रूव हो चुकी हैं, और उनका अप्रिशिएट वहाँ पे किया गया है। और आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसी फिल्म दिखाई, और बहुत ही अच्छी फिल्म लगी। अगर हम दोनों फिल्म की बात करें, पाताल तीगी, जिसका मतलब पवित्र पानी, और दूसरी फिल्म जो सुनपट थी, दोनों ही फिल्मों को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही गहराई से उनको दिखाया गया है कि उनका मैसेज है जो बहुत गहराई से दिखाया गया है। अपने पहाड़ों को का दर्द भी दिखाया गया है, क्या दर्द है, कितना कठिन जीवन है। और मुझे तो लगता है कि जब भी मैं ये सब कुछ देखता हूँ तो हमको वही अपने दिन याद आ जाते हैं, जब हमने भी गाँव अपने छोड़े थे और आए थे। वही सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है बार बार, और यही आ जाता है मन में कि क्या करा जाए ऐसे ताकि चीज़ें अच्छा हो। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कुछ टाइम पहले ही पलायन पे एक बनाया था रैप, पूरा गाना बनाया था मैंने और उदय ने, तो हमने उसे रिलीज़ किया था। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ।
धक धकाणी मेरी जुकड़ी देखी पहाड़ की मुखड़ी बुढ़ड़ी बुढ़े छन दिखेना गाँव माँ खाना कहनी टुकड़ी लुकड़ी नौनी बी टुटिया पठालो माँ रात कटनी चिसिला मुछालो माँ हरे सगवाड़ो माँ बांझ गुठियारो माँ सुंगर रिंगना बांझ सगवाड़ो माँ यन दुर्गति मेरा पहाड़ की किले वे जरूरी किले बनी हम सबियों की पलायन मजबूरी पलायन को भाषण में कह के कन के द्यों गाँव छोड़ी के अफुई देहरादून में बसी ग्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आजाद प्रेस के लिए अमित गुसाई की रिपोर्ट।